अपना कॉलेज खत्म करके राजस्थान से 100 किलोमीटर दूर बंदवाड़ी अपने मामा के घर गया था। दरअसल माँ पापा के एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद मेरे मामा ने ही मेरी परवरिश की थी और करीब 13 सालों के बाद मैं वापस अपने गांव अपने मामा के पास गया था। पर यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। जिस गांव में हर वक्त चहलकदमी रहती थी वहाँ अक्सर अब मौत की शांति पसरी रहती है। मामा का परिवार जो पहले पूरी हवेली के 10 चक्कर काटता था वो सिमट कर हवेली के सामने बने एक छोटे से घर के 4 कमरों में सिमट कर रह गया था। मामा जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या आप मुझे अभी भी पराया समझते हैं? अरे नहीं रोमी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। बात कुछ और है, तुम नहीं समझोगे। मेरे बार बार पूछने पर भी मामा ने मेरे सारे सवालों के जवाब खामोशी से ही दिए और कुछ देर बाद अपने कमरे में चले गए। मैंने घर में सभी से पूछा भी था कि पूरी हवेली को छोड़कर आप लोग इस छोटे से घर में क्यों रहते हैं, पर घर के किसी भी सदस्य के कान में जूं तक नहीं देंगी और मुझे इग्नोर कर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मगर मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। मैं जब से वापस आया था कोई मुझसे सीधे मुंह बात करने को राजी ही नहीं था। इसी सोच के साथ मैं घर की बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था कि तभी मैंने देखा कि काले कपड़ों में एक औरत हवेली की ऊपरी मंजिल पर हाथ में मशाल लिए रोते हुए कहीं जा रही है और ठीक उसके पीछे 6-7 औरतों का झुंड, वो भी अपनी छाती पीटते हुए रोती चली जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में राजे रजवाड़ों और उनके बाद राजपूत जमींदारों के घरों में जब भी किसी पुरुष की मौत होती थी तो विलाप के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था। रुदाली काले कपड़ों में औरतों के बीच बैठकर जोर जोर से छाती पीटकर मातम मनाती है। ये मातम मौत के 12 दिन बाद तक चलता रहता है। कहते हैं कि इसमें जितनी ज्यादा नाटकीयता होती है उतनी ही उसकी चर्चा होती है। लेकिन हमारे घराने में तो ये प्रथा बहुत पहले बंद हो चुकी थी। पर मैं इस बात से हैरान था क्योंकि रोने की आवाज पूरे इलाके में साफ गूंज रही थी और ये आवाज मेरे अलावा कोई और सुन ही नहीं रहा था या फिर सुनना नहीं चाहता था। इसलिए अकेला ही मैं हवेली की ओर चल दिया। हवेली अब पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, चमगादड़ की बदबू और मौत का अंधेरा था। इसके बावजूद भी मुझे अभी भी रुदालियों के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पर इससे पहले मैं उस आवाज के पीछे हवेली के और अंदर जा पाता, मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, रुक जाओ रोमी बेटा, वो मौत का रोना है। इसे सुनना अच्छी बात नहीं है। आओ वापस घर चलो। मामा जी, तो आप इन रुदालियों का रोना सुन सकते हैं, है ना? तो फिर उन्हें हवेली के अंदर क्यों आने दिया? और किसकी मौत हुई है जो मातम मनाने के लिए इन रुदालियों को बुलाया है? मेरी बात सुनकर मामा एक बार फिर चुप हो गए। पर मैं ये सब और होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने भी मामा से साफ साफ कह दिया, मामा जी, या तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आखिर ये सब हो क्या रहा है, वरना मैं हवेली के अंदर जाकर खुद पता लगा लूंगा। अरे नहीं रोमी, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पर तुम हवेली के बाहर आ जाओ। आओ। मामा के हाँ कहने पर मैं हवेली के बाहर आ गया और हवेली के बाहर बैठकर उस रात उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बताई। दरअसल मैंने जिन रुदालियों को हवेली में जाते हुए देखा था वो जिंदा नहीं, मुर्दा थी। वो रुदालियों का भूत था जो हर 3 महीने में एक बार आधी रात को इस हवेली से निकलती है और गांव के किसी भी एक घर के आगे जाकर खूब रोती है और सुबह होते होते उस घर के सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। किसी को सांस नहीं आती तो किसी की छाती में इतना तेज दर्द उठता है कि वो खुद ही अपने हाथों से अपनी छाती चीर डालता है। लोगों में इन रुदालियों का इतना खौफ है कि कोई भी गांव वाला मरने वाले की मदद तक को नहीं आता है। पर मामा जी, ये हवेली तो हमारी हुआ करती थी ना, फिर ये रुदालियां हमारी हवेली में कहां से आई? और रुदालियों की प्रथा तो हमारे घर में कब से बंद हो चुकी है। फिर बेटा, ये वो रोने वाली रुदालियां नहीं है जो रोते हुए हमारा दुख बांटा करती थी, बल्कि ये तो डाकुओं का गैंग हुआ करता था। डाकू जिन लड़कियों को अगवा करके लाते थे उन्हें लूटपाट की ट्रेनिंग देकर बड़ा करते थे और फिर गांव में किसी को मारकर अपनी लड़कियों को इन रुदालियों के भेष में भेजकर पूरे गांव को लूट लेते थे। पर इससे पहले कि ये गैंग बड़ा बन पाता,
तेरे पापा को किसी ने इन डाकुओं के गांव में आने की खबर कर दी। इसलिए तेरे पापा ने इन रुदालियों को अपनी हवेली में बुलाया और अकेले ही सबको मौत के घाट उतार दिया और खुद भी शहीद हो गए। उस वक्त तुम अकेले अपनी नानी के घर में थे। तुम्हारे माँ पापा के बीच इतना प्रेम था कि तुम्हारे पापा के मरने की खबर सुनकर तुम्हारी माँ ने भी उसी वक्त प्राण त्याग दिए। इसलिए हमने तुम्हें एक्सीडेंट का झूठ बोला ताकि तुम इन सब से दूर रहो बेटा। अपने मम्मी पापा की मौत की सच्चाई जान मुझे सदमा लगा था, पर उनके प्रेम और बलिदान की बात सुनकर मुझे उन पर गर्व भी था। मुझे अब इस हवेली के अतीत के साथ साथ अपने माता पिता की सच्चाई भी पता चल गई थी। पर एक सवाल अभी भी मेरे मन में था, पर जब पापा ने सभी डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया था तो फिर ये रुदालियों की आत्मा अभी तक हवेली में क्यों दिखाई देती है? क्या हमने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया था? मेरा सवाल सुनकर मामा बड़े उदास मन से बोले, बेटा वो आंधी ऐसी थी जिसमें बहुत कुछ सही तो थोड़ा बहुत गलत भी हुआ था। तेरे पापा ने जिन रुदालियों को मौत के घाट उतारा था उनमें से एक रुदाली पेट से थी। उसके पेट में किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शैतान का बच्चा था और तेरे पापा ने उस दिन दोनों को खत्म कर दिया था। पर बेटा उस शैतान के साथ एक श्राप भी था। उसे सिर्फ उसकी पैदा करने वाली माँ ही मार सकती थी और अगर उसे किसी और ने मारा तो वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। वापस आएगा? पर कैसे मामा जी? बेटा हर 3 महीने में वो रुदालियां जिस भी घर के आगे मातम मनाती है वहां से वो हर मरने वाले के शरीर का एक अंग अपने साथ ले जाती है, जिससे वो एक शरीर तैयार कर रही है। और जब शैतान वापस इस दुनिया में आएगा तो उसी शरीर में आएगा बेटा, उसी शरीर में। मामा की बात सुन अब मुझे मामले की गंभीरता समझ में आने लगी थी। क्यों कोई मुझे 13 साल से वापस नहीं बुला रहा था और क्यों मेरे वापस आने पर कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन मैं भी तो इनका अपना था, फिर इन्हें हर हाल में कैसे अकेला छोड़ सकता था। पर इससे पहले कि मैं मामा से कुछ कहता, मामा ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मामा ने कहा, बेटा आज इन रुदालियों को पूरे 3 महीने हो चुके हैं और कल रात वो फिर से हवेली से निकलकर किसी के घर के आगे मातम मनाएगी। इसलिए सुबह होते ही तुम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुमको कसम है मेरी। मामा की बात सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाया और सुबह होते ही मुझे मेरा बैग थमाकर गांव से बाहर कर दिया गया। मैंने मामा से कहा भी कि वो लोग भी मेरे साथ शहर चले, पर परिवार के किसी भी सदस्य ने मेरा कहा नहीं माना। इन सब के अलावा भी मेरे मन में एक और डर था, कहीं इस बार वो रुदालियां मेरे मामा के घर के बाहर तो नहीं आ जाएगी। मैं इसी डर के साथ घर से निकल गया, पर इससे पहले कि मैं दिल्ली की बस पकड़कर नानी के घर जा पाता मेरा डर सच हो गया। फोन पर पता चला कि रुदालियां मेरे मामा के घर के सामने ही विलाप करने बैठी थी। मैं तुरंत ही वापस अपने गांव आ गया, पर ना जाने मेरे मन में क्या सोची। मैं मामा के घर ना जाकर किसी और रास्ते से हवेली जा पहुंचा। मैं यहाँ आ तो गया था, पर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा। इसलिए बिना ज्यादा कुछ सोचे मैं सीधा उसी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा जहाँ मैंने पहली बार रुदालियों को देखा था। और सीढ़ियों का पीछा करते हुए मैं एक कमरे में आ गया। कमरे में घुप अंधेरा था, पर किसी के सांस लेने की आवाज मुझे कमरे के एक कोने से आ रही थी। इसी तरह मशाल जला। मैंने कमरे के कोने में जाकर देखा तो मेरे होश में एक पूरा का पूरा इंसानी शरीर सुई धागे से सिया हुआ मेरे सामने पड़ा, जिसकी सांसें चल रही थी। मामा ने सच ही कहा था कि रुदालियां एक पूरा शरीर इकट्ठा कर रही थी और इस शरीर में अगर कुछ नहीं था तो वो थी आंखें। उस लाश को अभी तक किसी की आंखें नहीं मिली थी। मैं तुरंत ही उस लाश पर मशाल फेंक उसे जलाने ही वाला था कि इतने में उस लाश ने मुझे गर्दन से पकड़कर कमरे के एक कोने में फेंक दिया और सूंघता हुआ मेरी छाती पर पैर रख मेरी हड्डियां तोड़ने लगा। मैं दर्द से तड़प रहा था
मेरी आंख और नाक से खून पानी की तरह बहे जा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं भी उस शैतान के हाथों मारा जाऊंगा। यही सोचकर मैंने अपनी मौत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि तभी मेरे कानों में मेरे मामा जी की चीख सुनाई दी। वो दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से चीख रहे थे, जिसे सुन मैं समझ गया था कि रुदालियों ने अपना काम शुरू कर दिया और अगर जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। मेरा वंश भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही सोचकर मैंने अपनी बची कुछ सांसों को इकट्ठा किया और पास ही में पड़ी हुई उस मशाल को उठाकर इंसानी लाश के मुंह पर मार उसके चेहरे को आग से झुलसा दिया, जिससे वो भी चीखने लगा था और उसकी चीख रुदालियों ने भी सुन ली। पर इससे पहले कि वो उसकी मदद के लिए वापस आ पाती, मैंने पूरे कमरे में आग लगा दी, जिसकी तपिश से उस लाश का सारा जिस्म झुलसने लगा था और मेरा इस पर भी मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खुद को भी आग के हवाले कर मैं सीधा उस लाश से चिपक गया। मैं अपने साथ साथ उसे भी जला रहा था और सारी रुदालियां कमरे के बाहर में रोती हुई दरवाजा पीट गई। फिर कुछ देर के चीखने चिल्लाने के बाद चारों तरफ शांति पसर गई। मामा का परिवार सही सलामत बच गया था। रुदालिया भी हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी और उनके शैतान का शरीर भी मेरे शरीर के साथ राख बन चुका था। मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर गर्व है, लेकिन साथ में इस बात का दुख भी है कि मेरे मामा, जिन्हें आज भी लगता है कि मैं जिंदा हूँ, बस उनसे थोड़ा नाराज हूँ, इसलिए उनसे बात नहीं करता। पर आप लोग तो मेरा सच जानते हैं, इसलिए खूब सारे कमेंट करके ये बात मेरे मामा तक जरूर पहुंचा दीजिए।